पहुंचो। ये यज्ञ में भिन्न भिन्न भेंट लेकर के पहुंचे। यज्ञ का जब शुभारंभ होने का समय आया तो भगवान कृष्ण ने यहाँ भी एक कार्य किया। जैसे भगवान ने कहा था जो जिसे कोई नहीं जीतेगा उसे हम जीतेंगे, उसी प्रकार यज्ञ में भगवान ने कहा जो कार्य कोई नहीं करेगा वो कार्य हम करेंगे। तो वहां कोई पत्थर उठाने वाला नहीं था, पैर धोने वाला नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, पत्थरे उठाना, पग धोना, केशव ने अंगीकार किया। भगवान ने लोगों के खाए हुए जूठे पत्थर और आगंतुक लोगों के चरण, क्योंकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यही दो चीजें पवित्र हैं और कुछ पवित्र नहीं है, केवल दो चीजें। पैर क्यों धोए? मनुष्य जितने भी पुण्य करता है, पैर का मतलब पूरा पैर नहीं है, केवल अंगूठा। पूरे शरीर में अगर सबसे पवित्र कोई अंग है तो पैर का अंगूठा है। अब फिर गुरु का हो, संत का हो, ब्राह्मण का हो, गुरु पद नख मन, गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि हो। सबसे ज्यादा अच्छा ना होता तो लोग हाथ का अंगूठा धो लेते, पैर का क्यों धोते? मनुष्य अपने जीवन में जो सत्कर्म करता है, जो पुण्य करता है, जो धर्म करता है, पैर के अंगूठे और नाखून के बीच में जो सांस होती है इससे वो निकलते हैं। जब आप उसे धोएंगे तो वो जल के द्वारा उस पात्र में आ जाएंगे। आप उसे पान कर लेंगे तो जिस व्यक्ति के आपने चरण धोए हैं उसके सारे पूर्ण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए लोग पैर छू करके भी मस्तक से लगाते हैं। बहुत बताने की जरूरत नहीं, मस्तक में क्या काम करता है। मस्तिष्क के अंदर है ग्रहण करने की क्षमता। हमारा आपका दिमाग ग्रहण ही तो करता है। हमें पैर छूने की प्रथा वो नहीं है जो ऊपर से पैर छूइए। पैर छूने की प्रथा ये है कि आपकी हथेली ऊपर की तरफ है और जिसके आप चरण छू रहे हैं उसके पैर का अंगूठा आपकी हथेली में हो। अब वो हथेली आप अपने मस्तिष्क में लगाएं तो जिसके तुमने चरणों का स्पर्श किया है उसके सत्कर्म आपके हाथ के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचेंगे, मस्तिष्क उसे ग्रहण कर लेगा। लेकिन अब वो परंपरा तो खत्म है। अब कौन दंडाकार प्रणाम करे, पाए लागने कर दे, बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जरा सा भी नाराज हो गए, पाए लागन बंद, ये भी हो जाता बंद। अरे तुमने जिससे बंद कर दिया उसका तुमने क्या नुकसान, दूसरे को अपना बहुत कुछ बचा दिया। क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, शुभार्थ को देना चाहिए, सबको नहीं, और सोच समझ कर शुभार्थ को देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण तो वैसे भी पुण्य आत्मा है। ऊपर से भगवान ने जितने लोगों के पत्थर उठाए, जितने लोगों के चरण धोए, उनके सबके सत्कर्म भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। इनके सत्कर्म पहले कोई नहीं था और जब सबके सत्कर्म भगवान में प्रवेश कर गए
तो उपस्थित राजस्व यज्ञ में सब निस्तेज हो गए। प्रश्न का सबसे पहले पूजा किसकी हूं? तो वहां बैठा हुआ था जरासंध का पुत्र सहयोग, खड़ा हो गया, बोले युधिष्ठिर, मेरी तो इच्छा है कि कृष्ण के सदृश यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण की जगत गुरु के पद पर पूजा की जाए। रहने में 1 मिनट जरा इतिहास पर दृष्टि डालना। भगवान कृष्ण के पहले पूरे विश्व में कोई जगत गुरु नहीं था। प्रथम जगत गुरु भगवान कृष्ण ही बने। सिंहासन तो पहले भी था, उस समय केवल आसन की पूजा होती, केवल पद की पूजा होती थी। पद पर पदाधिकारी कोई नहीं था। प्रथम पदाधिकारी जगत गुरु कृष्ण ही बने। कृष्ण बंदे जगत गुरु। जगत गुरु का पद उसे मिलता है जैसे विश्व की हर कला पर महारत हो, कोई ऐसा ज्ञान ना हो, कोई ऐसी कला ना हो जिस पर कमांड ना हो। और अगर आप कन्हैया जी का इतिहास पढ़ें तो कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके ये गुरु ना हो। कृष्ण ईमानदारों के भी गुरु है, तो भगवान चोरों के गुरु है। अगर भगवान ज्ञानियों के गुरु हैं तो योगियों के भी गुरु हैं। भगवान चरवाहों के भी गुरु हैं। भगवान नाचने वालों के गुरु हैं, नचाने वालों के भी गुरु हैं। भगवान कायरों के भी गुरु हैं, तो भगवान वीरों के भी गुरु हैं। कितने का वीर है कि जरासंध को 17 बार हराया, और कायर कितने हैं कि 18वीं बार जाकर वही समुद्र में घुस गए। चोरों के भी गुरु हैं, क्योंकि आपका कोई ऐसा चोर हुआ है जिससे लोग कहें कि तुम हमारी चोरी करो। कन्हैया एक ऐसे चोर हुए हैं जिनसे लोग चोरी भी करवाते हैं और शिकायत भी करते हैं, उलहना भी देते हैं, माने जनहित याचिका दायर करते हैं। और जब जज जजमेंट के लिए आता है तो बोले अब हमारी याचिका वापस कर लो। ये चोरों के भी गुरु है। कोई ऐसी विधा नहीं था थी जो मेरे श्याम सुंदर के अंदर ना हो। ये सहदेव ने कहा कृष्ण की पूजा, तो वही बैठा था भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र शिशुपाल, खड़ा हो गया, देश मांगता था कृष्ण से, और बोले युधिष्ठिर, जहां पर भीष्म जैसे इच्छा मृत्यु के बरदान, जहां पर द्रोण जैसा धनुर्धर, जहां पर कृपाचार्य अश्वत्थामा जैसा चिरंजीवी ब्राह्मण, और जहां मेरे जैसा वीर मौजूद हो, वह नचैया गवैया का पूजन होगा? नहीं हो सकता है। अरे सहदेव, मुझे ऐसा लगता है कि रामावतार में पैदा हुआ था अंगद। राम ने बाली को मार दिया, अंगद राम के गुण गाने लगा, और अभी अभी इस कृष्ण ने तेरे पिता को भीम के माध्यम से मरवा दिया, तू उसी के गुण गा रहा है। लेकिन मेरे होते हुए नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर श्राद्ध शुभ यज्ञ में काले कलियों के छलिया प्रपंची मायावी एक गंवार का पूजन हो, एक ग्वाले का पूजन हो, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवान ने हाथ जोड़े, शिशुपाल, क्यों तुम मेरा विरोध कर रहे हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे मामा के लड़के हैं, तुम्हारे भाई हैं, और भाई की पूजा हो, भाई को प्रसन्न होना चाहिए। हालांकि शिशुपाल तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भारत में एक प्राकृतिक गुण है। कौन? भगवान बोले वीरों का भाल नभाता हुआ, निर्बल ही सदैव से सताई गई। वीरों का भाल नभाता हुआ और निर्बल ही सदैव से सताई गई। पादप न टेढ़े कभी काटे गए, सीधों पर आरी चलाई गई। आज किसी ने पेड़ टेढ़ा वाला काटा है? अरे बोले पेड़ कभी देखेंगे, और जैसे बढ़िया सीधा दिखाई पड़ा, बोले भैया एक कटवा लो, नहीं तो तखत तो बनी रही है। कट गया।
और इतना नहीं सिंह न बलि पर चढ़े कभी, बकरे ही बल भेदी पर चढ़ाए गए। अरे माता जी प्रसन्न हो जाए, क्या कहती है? बकरा चढ़ा दो। आके माता जी ने यह कही कि शेर चढ़ाओ। माता जी जानती शेर के चक्कर में पड़े नहीं कि सवा शेर बने घर। ये भी कहती बकरा, बकरा बेचारा इतना सीधा जमन हो, कान और पूछ काट के छोड़ दो। इसलिए शिशुपाल सिंह न बल पर चढ़े कभी, बकरे ही बल बेदी पर चढ़ाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, विषधर को दूध पिलाया गया, लेकिन किचुआ कटिया में फंसाए गए। वीरों का बाल न बाका हुआ, निर्बल ही सदैव से सताए। अगर सर्प निकला बोले दूध पिला, ऐसा सर्प की तरह किचुआ भी तो होता है। मछली पकड़ने वाले बेचारे कटिया में बच्चों को मिल जाए तो जबरदस्ती पकड़े, हाथ पे तोड़ दे। शिशुपाल फिर भी संकेत नहीं समझा और संकेत न समझकर भगवान को 99 गालियां दी। जैसे 99 गालियां दी, भगवान बोले शिशुपाल सावधान, अब एक शब्द भी आगे मत बोल देना। शिशुपाल बड़ी जोर से हंसा, मुझे कल समझ नहीं आया, या तुम मुझे पुतना शंकरासुर तरावर तो समझते हो? अरे हम जरासंध नहीं है, लोग मुझे दंभोज पुत्र चेद सम्राट शिशुपाल कहते हैं, और कृष्ण मेरे होते हुए काले कलुटे कृष्ण का पूजा नहीं हो सकता। भगवान बोले शिशुपाल निवेदन है, अब एक भी शब्द आगे मत बोलना, क्योंकि अब तुम अपनी जीवन रेखा पर खड़े हो। एक भी शब्द अगर अब आपने बोल दिया तो बुआ को दिया हुआ वचन में पूर्ण करके आपको मारने के लिए विवश हो जाऊंगा। शिशुपाल बोले हैं ये गीदड़ धमकी और किसी को देना, हम तुम्हारे जैसे काले कलम। भगवान ने क्या किया? आ गया क्रोध, और इतना क्रोध आया यज्ञाचार्य जी के सामने जो थाली रखी थी। महाभारत में प्रमाण है, हलक भागवत में तो लिखा है शिला चूड़ांत चक्र, भगवान ने चक्र से सर काट दिया। लेकिन महाभारत में प्रमाण मिलता है कि भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आया कि यज्ञशाला में आचार्य जी के सामने जो पूजन की थाली रखी, भगवान ने वो पूजन की थाली ही शिशुपाल की तरफ फेंक दी, और उस पूजन की थाली से ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। एक तेज निकला, ज्योति निकली, इन्हें भगवान की परिक्रमा की और कन्हैया के रूप में ही समा गई। सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी क्यों ये ज्योति क्यों समा गई? सुखदेव जी ने कहा यही तो मेरे प्यारे प्रभु की विशेषता है। केवल आप लक्ष्य बनाए कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो अगर वो योग से मिलता है तो ज्ञान से भी मिलता है, अगर वो प्रेम और भक्ति से मिलता है तो फिर जिद से भी मिलता है, और केवल जिद से नहीं वो हट से भी मिलता है, और प्यारे हट की बात छोड़िए वो दुश्मनी से भी मिलता है। केवल लक्ष्य वो भगवान से मिलना। अगर ये कहा जाए कि हम आप भगवान को क्यों भूल जाते हैं, तो इसका एकमात्र कारण है मेरे समेत आज तक किसी ने भी भगवान से रिश्ता नहीं बनाया है। और जिस दिन हमारा आपका परमात्मा से रिश्ता बन जाएगा, हम आप रोज आरती के बाद गाते तो हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, लेकिन कोई मानता है भगवान को? कोई 24 घंटे कहता है कि हमारे पिता है, वो तो आरती में फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं, बोले जल्दी प्रसाद लाओ घर जाए।
जिस दिन आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, अगर सोचिए पिता और पुत्र का रिश्ता है, कितना भी विरोध हो जाए, आना जाना बंद हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, लेकिन क्या इस रिश्ते की कभी याद नहीं आएगी? बिल्कुल आपकी कितना भी विरोध हो जाए, नहीं प्रेम से आएगी तो पड़ोसी से कहेगा भैया क्या दुर्भाग्य है कि बताइए बेटा हमसे बोलता नहीं, याद है ना तुम्हें? इसी प्रकार परमात्मा से जिस दिन रिश्ता बन जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी याद आती रहेगी। अगर वो प्रेम से भगवान किसे मिला? गोपियों को। भगवान प्रेम से किसे मिला? अष्टांग योगी गिरेगा जनक को। नहीं बिलूकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा। और जिनसे किसे मिला? हट से रावण को। सब रावण जानता था। अरे कल भी मैंने प्रमाण किया, घर दूषण मोसम बलवंता और इन्हीं कुमारे बिन भगवंता। तो जिनसे रावण को मिल गए, तो शिशुपाल और दंतवक्र को भी भगवान दुश्मनी से मिल गए, कदम कदम पर दुश्मनी की। प्यारे कंस ने तो इतनी दुश्मनी मानी थी भगवान से कि हर काली चीज में कंस को कृष्ण नजर आता था। कहीं हमने सुना, संत लोग कहते थे कि वो दाल खाता तो काला जीरा अगर दिखाई पड़ जाए तो दाल भरी कटोरी फेंक देता है, और इसके अंदर तो कृष्ण बैठा है। प्यारे प्रेम भी हो तो नंबर 1 का, और दुश्मनी भी हो हमारे ठाकुर जी से तो नंबर 1 की। रिश्ता भी बने तो नंबर 1 का, रिश्ता टूटे भी सेकंड नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अगर सब पीछे हो और वो रिश्ता सबसे आगे हो। भगवान ने इसलिए, अच्छा मानस में तो प्रसंग आएगी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय पूर्वज संता दिया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का यह श्राप लगा हुआ था। यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रथम पूजन हुआ जगत गुरु के रूप में। इसी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हो गया। राजर्षि व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर तो लेना चाहिए कि पहले बोल क्या रहे, क्योंकि व्यक्ति से के मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली ये वापस नहीं हो सकती। कभी कभी एक व्यंग, एक मजाक, हास परिहास भी बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। तो द्रौपदी ने एक मजाक, एक हास्य ही तो किया था, अंधों के अंधे हो गए। इसी का परिणाम था महाभारत का युद्ध। इधर शिशुपाल का एक मित्र था जिसका नाम था शाल। जब इसने देखा कि कृष्ण ने शिशुपाल को वध कर दिया तो इधर एक मुट्ठी ला करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, जैसे 100 गुलाम का विमान मिला जो दृश्य और अदृश्य दोनों क्षमता रखता। तो भगवान थे हस्तिनापुर में और ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए द्वारका पर चढ़ाई कर ली। प्रद्युम्न जी ने युद्ध किया
लेकिन ये मारा भगवान कृष्ण के हाथ से ही गया। जब लौट करके आए तब भगवान कृष्ण ने शाल से युद्ध किया और इसका उद्धार कर दिया। दंडवक्र ने आक्रमण किया। ये तो बिल्कुल रावण के समान था। जैसे रामायण में लिखा चलत रसायन डोलक लवनी, उसी तरह भागवत में लिखा एक पदाति संकुद्धो गदा पाणि प्रकंपयन्। जिस समय दंडवक्र गदा लेकर के चलता था तो ये पृथ्वी हिलती थी, इतना वीर था। भगवान कृष्ण ने इसका भी उद्धार किया। ये भी भगवान का दूसरा पार्षद था। शिशुपाल और दंडवक्र इन दोनों का उद्धार हो गया और ये भगवान के धाम चले गए। अब यहाँ महाभारत की युद्ध की तैयारियां होने लगी। भगवान कृष्ण ने बलराम भैया को बुलाया और बोले दरबार ये बताओ तुम किस तरफ से युद्ध करोगे। बलराम जी ने कहा देखो आपको युद्ध अच्छा लगता है आप युद्ध करें, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। और फिर हमारे सामने समस्या भी है क्योंकि पांडवों की तरफ मेरा शिष्य भीम और कौरवों की तरफ मेरा शिष्य दुर्योधन, दोनों को मैंने गदा युद्ध सिखा दिया। अब हमारे सामने धर्म संकट ये है कि किस पक्ष से लड़े, क्योंकि अगर दुर्योधन के पक्ष से लड़ेंगे तो पांडवों की ओर से लड़ाएंगे और पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो कौरव की ओर से लगाएंगे। तो बिहारी जी हमको तीर्थाटन करेंगे, हमें युद्ध से मतलब नहीं। आप युद्ध करो, आपको युद्ध अच्छा लगता है। भगवान मुस्कुराए बोले धनुआ दुनिया तो हम पर दोष लगा ही रही है और आप भी दोष लगा रहे हो। आपको पता है मैंने युद्ध करने की बहुत कोशिश की, मैं साथ दूत बन करके भी गया। बलराम जी ने कहा ये चलिए ये केवल तुम्हारा एक नाटक था, शांत दूत बनना तुम्हारा एक नाटक था। अगर युद्ध करना चाहते तो बुलाइए मेरे सामने युधिष्ठिर और दुर्योधन को और एक बार डांट करके कह दीजिए युद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए बोले दुर्गा जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हल्के से मुस्कुराए बोले बउआ जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ी असुर तब तब प्रभु। अरे तभी तो हमारा आपका प्रकट होता है, पृथ्वी का भार उतारना है। तो बलराम जी युद्ध से विरक्त हो गए, तीर्थ करने के लिए चल पड़े। तीर्थाटन के लिए चले तो जगामुने विषम यत्र ऋषया शत्रमासते। बलराम जी तीर्थाटन करते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे। जिस तरह यहाँ हमारा आपका सत्संग रूपी शस्त्र चला है, ये सत्संग रूपी सत्र नैमिष में नित्य निरंतर चलता है। व्यासपीठ पर बैठे थे सूत जी और सामने बैठे हुए थे 88,000 सौनक ऋषि। बलराम जी को क्रोध आ गया। क्यों? उस व्यासपीठ पर जो बैठा था ये सूत था। सूत कहते हैं विलोम जात को। माँ उच्च कुल की हो और पिता निम्न कुल का हो, इससे जो संतान पैदा होती है उसे कहते हैं सूत। तो बलराम जी को आवेश आ गया और इन्होंने व्यासपीठ पर ही सूत जी की हत्या कर दी। अब ये सूत तो थे लेकिन व्यासपीठ पर थे और व्यासपीठ पर जिसकी प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर ब्रह्म का अंश आ जाता है।
तेरे ब्रह्म हत्या लगी। और जब बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी तो इन्होंने उन्हीं संतों से कहा कि अब इस हत्या का उपाय क्या है, क्योंकि संत समस्त व्याधियों के समाधान का मूल है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका संत समाधान न कर सके। और शायद इसीलिए कबीर जी ने एक जगह इशारा भी किया है, अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागरी